देखिए, मानव मानव में समानता की बात करते हैं, और जब भी कोई मानव हमको अपने समान नहीं देखता है तो हमको पीड़ा होती है। तो अभी समानता की जो अपेक्षाएं हैं वो वहाँ से निकल के आई हैं कि जब जब हमको समान नहीं देखा गया है उससे हम पीड़ित हुए हैं। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि मानव मानव में समानता का आधार क्या है, कितने लोगों को लगता है कि धरती में सभी मानव समान हैं? दिल से कितने लोगों को लगता है कि सभी मानव समान हैं? अभी तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है लगता भी ना हो। फिर भी चलो, जिन्होंने हाथ उठाया है, तो यदि मानव समान है तो मानव में समानता क्या है? कैसे मान लें कि वो समान है? विचार तो अलग अलग है, कहाँ समान है? हाँ, तो अभी तक फिल्मी डायलॉग था, खून का रंग लाल होता है, सबका रंग लाल है। कितने लोगों ने सुना है डायलॉग? सब में खून का रंग लाल है, भैंस का भी खून का रंग लाल होता है। तो फिल्मी डायलॉग से कुछ निकलता नहीं है। तो खून का रंग लाल होता है, ये मानव मानव में समानता का आधार नहीं है। हम सबके शरीरों के साइज और शेप एक जैसे हैं लगभग, ये भी कोई मानव में समानता का आधार नहीं है, क्योंकि उसके बावजूद भी उनमें असमानता दिखाई देती है। तो मानव मानव में समानता का आधार शरीर में नहीं है, क्योंकि शरीर एक माँ से निकले, एक माँ से पैदा हुए दो बच्चे भी आपस में लड़ते हुए देखे जाते हैं, बंटवारा करते हुए देखे जाते हैं, है ना? तो मानव मानव में समानता का आधार शरीर में होगा, या मानव मानव में समानता का आधार जो उसकी सोचने समझने की शैली है उसमें होगा? तो एक बात तो ये बोला, धरती के सभी लोगों में सोचने समझने की क्षमता सीमित है या असीमित है? असीमित है। इस रूप में धरती के सभी मानव समान हैं। धरती के सभी मानव में सोचने समझने की क्षमता असीमित है, इसलिए इस धरती के सभी लोग सोचने समझने की असीमित क्षमता के रूप में समान हैं। एक बात। दूसरा, धरती के सभी लोगों में सुख की चाहत समान रूप से उपलब्ध है। किसी में ऐसा होता कि मेरे को तो वीक में एक दिन सुखी होने से चल जाएगा, ऐसा भी तो बोल सकते थे कि अफ्रीका के लोग एक दिन सुखी होने से खुश रहते हैं, अर्जेंटीना के लोग 2 दिन सुखी होना चाहते हैं, अमेरिकन 7 दिन सुखी होना चाहते हैं, 6 दिन सुखी होना चाहते हैं, कोई जगह के रात में सुखी मत रहें पर दिन में सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा कोई वेरिएशन नहीं है। हर क्षण हर पल धरती के सभी मानव सुख के साथ जीना चाहते हैं, ये पता चला। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये समझ में आने से कि हम सब की मंजिल एक है, कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ब्रीड वाले भाई साहब, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? तो दिल्ली में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपस में ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, क्योंकि एक सत्ता वहाँ पे है और युद्ध का इलाका है, तो कुछ सत्ता का असर है, कुछ युद्ध का इलाका है, तो काफ़ी एक। लेकिन दिल्ली की गलियों से निकला हुआ एक आदमी जब वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ता है तो जो भी रास्ते में मिलता है उसको क्या बोलता है? जय माता दी। और कोई उससे आगे निकल गया तो उसको खराब लगता है, मेरे से आगे कैसे निकल गया? और इधर अपन कार चला के जा रहे हों और कोई बाजू से निकल जाए, अच्छा आगे मेरे से कैसे निकल सकता है? तो वैष्णो देवी की चढ़ाई में कोई हमसे आगे निकल जाए तो भी हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी से पीछे रह जाएं तो भी अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी को सहयोग की ज़रूरत हो तो सहयोग भी दे देते हैं। कोई आगे निकला तो फ़र्क नहीं पड़ा, पीछे रह गया तो फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को सहयोग की ज़रूरत है, सहयोग दे दिया, और जो मिला जय माता दी। फिर ये दिल्ली वापस लौट आता है। तो दिल्ली वापस लौट के पुराना सॉफ्टवेयर फिर डाउनलोड हो जाता है।
तो ये वैष्णो देवी में जाके ऐसा क्या परिवर्तन हो जाए, इसका हृदय परिवर्तन कैसे हो जाता है, क्या बदल जाता है, क्या बदल जाता है? भाव बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? तो बोले देवी का प्रभाव है, आस्था है। कितने लोगों को लगता है देवी का प्रभाव है, आस्था है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को लगता है मैं ठीक बोल रहा हूं? हाथ उठाइए। आप लोग हाथ नहीं उठाते हो, घबरा गए, बोले हाथ उठाना रिस्की आइटम है। तो बाय द वे देवी उस दिन अनाउंस कर दे कि आज मैं 100 लोगों को दर्शन दूंगी, तब क्या होगा? ठीक है, तो फिर तो 100 में मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा? तो 10-20 को तो रास्ते में निपटा दूंगा। ठीक, तो वो जो कंपटीशन दिल्ली की गलियों में था वो वहां भी शुरू हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आया कि जब भी एक आदमी अपने लक्ष्य के लिए असुरक्षित होता है, जब भी आदमी अपने लक्ष्य के लिए इनसिक्योर होता है, असुरक्षित होता है, उस समय वो दूसरे के साथ में न्याय नहीं कर सकता। यदि अन्याय करने की आवश्यकता है तो वो अपने लक्ष्य के लिए दूसरे के साथ अन्याय करने के लिए तैयार हो जाता। वहां क्यों नहीं करता वैष्णो देवी पे? वहां पक्का है सबको दर्शन मिलेंगे और जो दूसरों की मदद करता हुआ आएगा उसको ज्यादा उपलब्धि की संभावना है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको ये स्वीकार ही नहीं है कि सबका लक्ष्य एक है। वहां सबका लक्ष्य एक है और सबको मिलेगा, इसकी गारंटी है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबका लक्ष्य एक है कि अलग अलग है? जिंदा रहने के धरातल पर सबका लक्ष्य अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने कैरियर के लिए अपने परिवार सहित सभी को यूज करके आगे बढ़ जाना चाहता है। लेकिन अभी समझ में आया हम सबका लक्ष्य एक है, हम सबकी मंजिल एक है। अब से पहले जब हम एक दूसरे को देखते थे तो क्या भाव आता था? अब से पहले भाव आता है ये स्त्री है मैं पुरुष हूँ, ये बूढ़ा है मैं जवान हूँ, ये गोरा है मैं काला हूँ, ये पटेल है मैं क्षत्रिय हूँ, ये गुजराती है मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ये इंडियन है मैं अमेरिकन हूँ। तो अभी तक जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमको क्या देखने की आदत थी और कैसे जज करते हैं एक दूसरे को? हम शरीर देखते हैं, मेल फीमेल देखते हैं, कलर देखते हैं, धर्म और जाति देखते हैं, नेशनैलिटी देखते हैं, कपड़े देखते हैं, है ना, आपकी लैंग्वेज देखते हैं। एक ही जगह जा रहे हैं, हमारी उम्र एक जैसी है, हमारा एजुकेशन एक जैसा है ना। हम समानताओं को ढूंढते हैं। जो समानता मानव में मौलिक रूप से है ही, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। अब हम एक दूसरे को देखेंगे तो क्या ख्याल आएगा? अब एक दूसरे को देखेंगे ट्रक में, कार में, स्टेशन पे, टीवी में। जब मानव मानव को देखेगा और यदि ये समझ में आ गया है कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है और हम सब की मंजिल एक है, अब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या ख्याल आएगा? है क्या ख्याल आएगा? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का एहसास, मेरे ही जैसा है। तो इतना बड़ा मेरे सुख का विस्तार हो गया, तो पूरी मानव जाति के साथ किसी एक के साथ आप ठीक से जी लेते हो, है ना, किसी एक के साथ जिंदगी में हम ठीक से जी लेते हैं तो हमको जीने की खुशबू पता चलती है। और जो इतने लोगों के साथ भाव रूप में जी लेता है उसका सुख का सागर कितना बड़ा होगा। इसी का नाम सुख की निरंतरता है। मैं बात वही कहूँगा, लेकिन सबको एक जैसा समझ में आएगा ऐसा नहीं है। हम सब की अभी तक की जर्नी की वजह से जो हमारे रिसीविंग कैपेसिटी है ना, जो हमारी पात्रता है, उसके अनुसार ही हम चीज़ों को ले पाते हैं। तो इसी शिविर में किसी को बड़ी उपलब्धि हो जाती है,
जिसको अभी नहीं हुई उसको आगे हो जाएगी। लेकिन धीरे से ये समझ में आता है कि मात्र इतनी सी बात पकड़ में आने में कि हम सब की मंजिल एक है, जब एक दूसरे को अब देखते हैं तो एक बिलोंगिंगनेस फील होता है कि हाँ हम सब एक ही जैसे हैं। हमारे रूप रंग अलग हैं, हमारे देश अलग हैं, हमारी धर्म और जातियाँ अलग अलग हो सकती हैं, उसको भी धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन मूलतः तो हम सब एक ही जैसे हैं। ये स्वीकार होने से मानव मानव में समानता का पहला आधार, ठोस आधार हमारे सामने आता है।